बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, यूँ ही मुस्कुराते रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सुबह हो चुकी है कब की, और अब इस वक्त सूरज पूरे अपने अरूज पे। अभी दिखाती हूँ आपको मैं सूरज। तपश है और आज गर्मी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा का कोई झोंका नहीं है कि कोई हवा चल रही हो। और काम शाम सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और कुछ थोड़े से कपड़े मैंने धोए हैं। ये देखें, ये तारों पर डाले हुए हैं, भगोए हुए थे, हाथ से धो लिए हैं मैंने। तो आप सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक। चाहे आप देश से देख रहे हैं, चाहे आप परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपनी मान में रखे हो। हमारी तरफ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो फूल हैं, बड़े प्यारे फूल हैं। वो बहुत कम ही मैं देखती हूँ कि खिलते हैं, क्योंकि वो खिलते इस वक्त हैं। जो पिछला टाइम होता है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बिल्कुल। इस वक्त वो इतने प्यारे माशाल्लाह लग रहे होते हैं। ये टाइम होता है उनके खिलने का। तकरीबन 10 बज रहे हैं इस वक्त, सारे फूल निकले हुए हैं और कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। अभी इस पे नहीं खिले, इस पे कलियाँ नहीं लगी हुई। ये छोटा पौधा और ये है बड़ा। और ये देखें, ये पौधा भी अब गमले में सही ग्रोथ कर रहा है। बाकी जो लगाए थे इधर गुलाब मैंने, वो भी माशाल्लाह ठीक हो गया। ये देखें, अभी ये जो अंगूर की बेल लगाई है ये सूख गई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये जो सी हरी हो जाएगी। पहले सूखती है और फिर ये सब्ज़ हो जाती है। वो अल्लाह करे ये भी सही हो जाए। और ये लगा हुआ है एलोवेरा का पौधा, एक इधर लगाया था और एक दूसरी तरफ लगाया था। और बेल देखें माशाल्लाह हमारी जो सी है ना, वो भी अरूज पे है और बहुत प्यारी है माशाल्लाह बेल भी हमारी। और इधर एक लगाया मोतिये का पौधा, वो भी माशाल्लाह खड़ा हो गया सही से। और धूप आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चले व्लॉग शुरू कर लेते हैं और साथ साथ लूसा की भी खबर देते हैं कि लूसा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से लूसा भी अब हमारी काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह, रिकवर कर गई है इंशाल्लाह ताला। काफ़ी सेहतमंद हो गया। अब खुद से खाना भी उसने शुरू कर दिया है। पहले तो वो बिल्कुल खाना छोड़ गई थी और अब वो खुद से खाती है। और यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब ने भी यही बोला था कि जब जानवर खुद से खाना शुरू कर देना तो समझे कि वो ठीक हो गया। और उसकी टेंशन अब कम हो गया, नहीं तो इतने दिनों से 4-5 दिन तकरीबन उसको लगातार हम लेके जाते रहे क्लिनिक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी ठीक है आप सबकी दुआओं से। और ये देखें, ये हमने जो पौधे ला के लगाए थे ना न्याज बोझ का, ये वाला, ये भी शुक्र है कि ये भी खड़ा हो गया। और ये नींबू का है। और ये जो दो लगाए थे ना मैंने, एक थोड़ा सा पत्ते झाड़ गया था और एक ऊपर छोटा सा प्यारा सा फूल खिला हुआ है। और ये जो बाकी देखें माशाल्लाह सेन मुझे बड़ा अच्छा अब लग रहा है। इंशाल्लाह ताला इस सेन में और पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह। कुछ सब्ज़ी वगैरह भी बीज लाऊंगी तो वो जगह बनाई है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि ये जो सी ना कल रूबी के बाबा से मैंने ये जगह सारी करवाई थी ठीक। यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बेहद शौक़ है इन चीज़ों का, पौधों का, सब्जियों का। और ये माशाल्लाह देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है सेन भी हमारा। और एक गमला इधर है, ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारा कलर हैं इनका। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे ये जो उनसे ना फूल खिलते हैं, इसके बाद ये बंद हो जाते हैं ऐसे कली की तरह। फिर नहीं ये खिलते, सुबह खिलते हैं और कुछ घंटे रहते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। और ये देखें, एक गुलाब का पौधा इधर लगाया था माशाल्लाह, वो भी खड़ा हो गया। एक अमरूद लगा हुआ है। अब मेरा क्या दिल है कि ये जो छोटे छोटे लगाए हुए हैं ना, ये बोतलों के अंदर, हमारे पास गमले नहीं थे ना, तो अभी फ़िलहाल इनको हमने बोतलों के अंदर ही लगा दिया। तो अब इनके लिए लाएंगे गमले बड़े, क्योंकि ये बड़ी ग्रोथ करते हैं माशाल्लाह। ये देखें ना यहाँ पे, ये इसकी ग्रोथिंग देखें आप कि ये कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो ये फैल जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं फूल। और इनके लिए अब बड़े गमले लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनको भी उन बड़े गमलों में लगा देंगे। और आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी लूसा के लिए बहुत सी दवाएं भेजी हैं। बहुत शुक्रिया सबका माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से लूसा अब ठीक है, क्योंकि हमने उसका मुकम्मल कोर्स किया है। उसके इंजेक्शन, उसको ड्रिप्स लगवाई हैं और जितने दिन डॉक्टर साहब ने बोला था उतने दिन हमने कोर्स किया, तो तभी वो ठीक हुई है। और दुआ में बहुत असर होता है। आप सब ने दुआएं की हैं तो हमारी लूसा आज ठीक हुई है।
और उसी से हमारी खुशी है, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। क्योंकि छोटा सा बच्चा जब पालते हैं, इंसान के बच्चे से इतना लगाव होता है, तो वो तो फिर जानवर का, तो वो भी हमने उसको फीडर में दूध पिला पिला के हमने उसको पाला है बच्चों की तरह। तो यकीन माने कि जब वो ज़्यादा बीमार थी ना, तो मैं इतना रो पड़ी ना कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोती है। तो रूबी के बाबा कहते हैं क्या हो गया, ना रो, बस दुआ करो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं था हो रहा। तो शुक्र है अल्लाह ताला से, मैंने भी बड़ी दुआ मांगी है कि मेरे लूसा को ठीक कर दे। तो एक दो कमेंट आया था कि नज़र भी लग जाती, क्योंकि वो माशाल्लाह खेलती भी बड़ा प्यारा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कोई बच्चा खेलता है, इंसान के बच्चे को भी नज़र लग जाती है। तो वो भी इतना प्यारा खेल रही थी। कुछ दिन पहले आपको पता, जब हम पौधे लेके आए थे, तो वो इतनी खेलें डाल रही थी, इतनी खेलें माशाल्लाह कि हम खुद माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे। आप हमारी फैमिली हैं, तो इस फैमिली को हर बात शेयर की जाती है। और लूसा के जो बीमारी में मेरे एक्सप्रेशन थे ना, यकीन करें, एक जो माँ होती है अपने बच्चे के लिए तड़प होती है, बिल्कुल वैसे ही थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि रूबी से पूछिए, रूबी आपको बताएगी कि मैं रो पड़ती थी, हर बात पे रो पड़ती थी। कि सुबह मैं उठती हूँ ना जब नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे मेरे कदम 4 पैर से नीचे होते हैं ना, तो लूसा कहीं जहाँ भी वो सोई हो ना, तो वो उठ के आ जाती है, मेरे टांगों से लिपट जाती है। कि जैसे बच्चा अपनी माँ से दूध नहीं मांगता, बिल्कुल वैसे सेम। इस दिन मैं सीन बनाऊंगी, अभी ठीक हो लिया फ़िलहाल, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। जैसे एक बच्चा मांगता है ना अपनी माँ से रो के दूध, ऐसे मेरी लूसा मुझसे रो के दूध मांगती है, आवाज़ें देती है, म्यों म्यों करती है कि मुझे भूख लगी हुई है। मैं हर उसकी बात समझती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। वो माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई भी नहीं समझ सकता। तो उसकी ये बातें मैं बड़ी मिस कर रही थी। बात बात में मैं रो पड़ती थी, मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आते थे कि मेरी जैसे अपना बच्चा नहीं होता, इंसान का बच्चे की तड़प होती, बिल्कुल वैसी मेरी फीलिंग थी लूसा के बारे में। और मैं अपने शोहर से भी यही कहती रही हूँ कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, कि जब मैं रोज़ उठती हूँ तो लूसा मुझे आवाज़ नहीं देती, वो आती नहीं है, मेरी टांगों से लिपटती नहीं है आके। वो मुझे बड़ा हौसला दिया, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगी, तुम ना फिक्र करो उसकी। क्योंकि मैं खुद रोज़ जाती नहीं हूँ लूसा को लेके क्लिनिक पे, तो खुद भी बीमार हो जाती थी साथ उसकी टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाती हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बड़ी खुशी है कि 2 दिन हो गए, 2 दिन से लूसा जो उनसी है ना, मैं उठती हूँ तो मेरी टांगों से लिपट के दूध मांग रही है। तो यकीन माने कि मुझे इतनी खुशी है, मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकती। जैसे माँ को अपने बच्चे के लिए फीलिंग होती है, बिल्कुल लूसा के लिए, बेशक वो एक कैट है, लेकिन वो बिल्कुल हमने बच्चों की तरह पाला है उसको। तो आप सब भी उसके लिए दुआ कर रहिएगा कि वो इसी तरह हमारे घर में हंसती रहे, खेलती रहे, और हम इसी तरह उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, और वो हमसे दूर कभी भी ना जाए कहीं। क्योंकि आगे लूना जो पाली थी वो तो चलो छोटी थी, ये इसको काफ़ी ज़्यादा मंथ हो गए हमारे पास, लेकिन ये जाने से पहले लूसा हमें दे दी थी, क्योंकि वो बीमार हो गई थी एकदम से, वो कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा। वो 1 दिन की थी जब उसकी माँ उसको छोड़ के गई थी, तो उसको भी हमने बड़ी मोहब्बत से पाला, और मेरी रूबी बेटी बड़ा रोई थी उस दिन भी। और लूसा की दफ़ा लूसा से ज़्यादा मोहब्बत घर में मुझे और मेरी छोटी बेटी को है, ज़्यादा मोहब्बत। रूबी बड़ी मोहब्बत करती है, उसको भी चैन नहीं आता, लेकिन ज़्यादा जो कहते हैं ना फीलिंग होती है माँ वाली फीलिंग, वो मेरे अंदर से निकल रही थी फीलिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारे लिए दुआ गो हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप देश से भी देखते हैं, प्रदेश से भी देखते हैं हमें, और आपकी मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी प्यारी प्यारी सी दवाएं लिख के भेजी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, क्योंकि ये दवाएं जो होती हैं ये इंसान को कहीं का कहीं ले जाती हैं। आमीन सुम्मा आमीन। मैं धो रही हूँ इसका दस्तरखान, गंदे हुए हुए थे, चले मैंने बोला धूप भी प्यारी निकली हुई है, धो के डालते हैं धूप में और सूख जाएंगे अभी। और सुबह रूबी बेटी ने लगाया झाड़ू, तो अभी फिर पत्ते पत्ते गिर गए हैं, क्योंकि पौधों के फायदे भी बहुत है और पत्ते भी बड़े गिरते हैं इनके। कोई बात नहीं, छाँव तो मिलती है ना। तो पत्ते देखे लग नहीं रहा कि झाड़ू लगा हुआ है, तो इतना पत्ता उठाया ना सुबह, इतना पत्ता गिरा हुआ था इधर नीचे, और माशाल्लाह देखे ना छाँव भी बड़ी प्यारी है इसकी। ये फायदा है कि जब इसके नीचे हम बैठ जाते हैं, धूप से बच जाते हैं, गर्मी से जब बिजली चली जाती है ना, तो फिर हम इसी के नीचे बैठते हैं आके। फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं इनके।
वो गंद भी बहुत डालते हैं। इनका फायदा भी बहुत है, नुकसान तो नहीं बोलूँगी, फायदा ही होता है। आप लोग भी दरख्त लगाएं अपने आसपास अपने घरों में, क्योंकि दरख्त जब से कम हो गया ना तब से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे तो गर्मी कम होती थी, जब लाइट चली भी जाती थी इतने इतने घंटे तो हम खुद ना दरख्तों के नीचे बैठ जाते साए में, और यकीन करें गर्मी का पता ही था चलता कि गर्मी है। और अब बाहर जिधर भी नजर दिलाए ना दरख्त कोई नहीं है, बिल्कुल कम हो गया, कोई कोई है दरख्त सारे काट देते हैं लोग। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इनका कितना फायदा दरख्तों का। इनके साए में बैठना, इनसे ऑक्सीजन भी मिलती है, हवा भी, छाँव भी मिलती है, इतने फायदे हैं पौधों के। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पौधों को बड़ा पसंद करती हूँ शुरू से। अम्मी घर थी ना तो वहाँ पे भी हमारा सेन इतना बड़ा था, ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो मेरे अबू लोगों का घर माशाल्लाह बहुत हवेली की तरह था, हवेली जैसे बनी होती, इतने पौधे लगे होते, इतने पौधे और सब्जियाँ। मेरे दादों को बड़ा शौक था सब्जियों का, और उन्हीं से हमने फिर शौक हमें भी पड़ गया। फिर हमने उनके साथ मिल के सब्जियाँ लगानी करनी, फिर हमने पानी देना करना, नलका ही होता था। तो अब तो माशाल्लाह लगी हुई है, इस तरह की टूटियाँ लगी हुई हैं, मोटरें लगी हुई। पहले कौन सी मोटरें भी होती, पहले हम नलका गेड़ के कपड़े धोते थे और नलका गेड़ के हम बर्तन धो लेते थे। तो माहौल बहुत अच्छा था, और जो सब्जियाँ होती थी अपनी घर की उगा के वही बनाते थे। और यकीन मैंने माने कि उन सब्जियों से कोई बीमारी नहीं थी लगती, खादों के बगैर सब्जियाँ होती थी, बड़ी मज़ेदार बनती थी खाने। और मुझे अभी तक यकीन करें वही आदत है, और दिल करता है मेरा सेन इतना बड़ा हो, घर ये छोटा है ना घर, तो मेरा दिल करता है कि मेरा घर सेन बड़ा हो, मैं उसमें सब्जियाँ लगाऊँ, उसमें पौधे लगाऊँ, घर की सब्जी तोड़ तोड़ के बनाऊँ। क्योंकि शुरू से बचपन से मैंने ये चीज़ें बड़ी सीखी हैं और बड़ी शौक है इन चीज़ों का मुझे। तो आपको पता है ना घर की सब्जियों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो बहुत कहा है, पहले मिट्टी को नहीं थी, बोला था कि चलो मिट्टी डाल जाएगी तो फिर कुछ सब्जियाँ लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब मैंने बोला भी है रूबी के पापा को मुझे चीज़ें ला के दे, कुछ शैल वगैरह जिनमें मिट्टी डाल के, चलो जगह असल में तंग है ना, सेन छोटा है, तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें भी बड़ा घर दे जिसमें ऐसे खुला सेन हो और उसमें सब्जियाँ पौधे हो, क्या उसका व्यू भी आपको बड़ा पसंद आएगा। और यकीन माने घर की सब्जियाँ खाने का भी अपने मज़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अम्मी जान ने आपको आज इंट्रो दे दिया है, तो अम्मी जान ने दस्तरखान वगैरह धोए हैं, और आपको पता है आज बाढ़ रबीउल अव्वल है। अम्मी जान ने भी आप सबको मुबारकबाद दी है। मेरी तरफ से आप सबको बाढ़ रबीउल अव्वल बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है आज, और मस्जिद वगैरह में पढ़ रहे हैं, कलाम जश्न मनाया जा रहा है। आपको पीछे आवाज़ें भी आ रही होंगी, लाए मैं इसे डालती हूँ। और अभी पढ़ाई करेंगे मस्जिद में, और फिर जुलूस निकलेगा माशाल्लाह। बच्चे बड़े बूढ़े सब शामिल होते हैं, क्योंकि आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। तो अभी पढ़ाई उस मस्जिद में हो रही है, फिर वहाँ से जुलूस निकलेगा, सारे घूमता हुआ आएगा, फिर इधर मस्जिद है हमारी बन वाली साइड पे, फिर वहाँ पे आकर उन्होंने ना पढ़ाई करनी है, फिर नाते वगैरह पढ़ेंगे, कलाम पाक पढ़ेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर वहाँ से जुलूस जो है ना ख़त्म होना है। अभी शुरू हुआ हुआ, सुबह का शुरू हो गया हुआ, काफ़ी घूम के तो फिर पहुँचा वहाँ तक। जो ये धूप में डालो ना, सूख जाएगा, इधर आगे डालो। सरकार आ गई, हजूर शब्द थोड़ा मन थारे आ गए, सब करो सलमान सरकार की
सरकार आ गई सब लीनो हिलांदे ने ते चन्न ने चांदे ने साने सोने नबी पाक चूल्हे दे विच आराम से बता छोटी उम्र चूल्हे दे विच आराम फरमा रहे ने हज़रत जबर रज़ी अल्लाह अन्हु भेजे आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा शहरोए फतुहा मरहबा मरहबा शहरोए फतुहा मरहबा आओ कितनी में पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल आका तेरे नाम पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं जी। आज 12 रबीउल अव्वल है तो रूबी के बाबा लेके आए थे ये तीन ही फ्लैग लाए हैं 12 रबीउल अव्वल के, जिनके ऊपर लिखा हुआ है क्या। अभी मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। जश्न आमद रसूल माशाल्लाह। और खाना काबा और मस्जिद की जो है वो बनी है तस्वीर। और ये देखें माशाल्लाह 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 कितना प्यारा लग रहा है जी। आज हमारे नबी पाक सल्लम आज के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये देखें ये जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। दो बड़े हैं और एक दरमियान में जो सा ना वो छोटा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से अगले साल हम पूरा घर सजाएंगे इंशाल्लाह ताला। और लाइटिंग भी करेंगे इधर इंशाल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है, ये सारा लाइटिंग से भर देंगे। ज़िंदगी होनी चाहिए बंदे की इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम नहीं कर सके, उसके लिए हम बड़ी माज़रत खां हैं कि हम इस दफ़ा घर बड़ा दिल करता है कि हम सारा घर सजाएं अपना, लेकिन इस दफ़ा नहीं कर सके। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट दफ़ा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हम पूरा घर सजाएंगे। हमारी तरफ से आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और ये है हमारे बैजेस, बहुत ही प्यारे प्यारे से बाबा जान से मंगवाए थे मैंने।
3 बैजेस हैं, एक अम्मी जान का, एक मेरा और एक मेरी छोटी बहन का। और मेरी छोटी बहन भी आज से व्लॉग में आया करेगी, इसकी भी एंट्री हो गई है। आप सब लोग कहते रहते हैं कि आप लोग बहुत काम में व्लॉग में क्यों नहीं कोई आता, तो आज से मेरी छोटी बहन भी आया करेगी, मेरे बाबा जान, मेरे कैमरामैन भी आते हैं, और मेरे भाई को जिस दिन छुट्टी होती है मेरे भाईजान भी आते हैं। तो आज से आपको काफ़ी सारे लोग व्लॉग में दिखेंगे और आप लोग बोर भी नहीं होंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम ये प्यारे प्यारे से बैजेस लगाते हैं, अम्मी जान से लगवाते हैं। लो जी, पहले बिस्मिल्लाह करें। हाँ, पहले हम छोटी बेटी से लगाते हैं। आज बहुत पाक दिन है, तो आज के दिन ही हमने अपनी छोटी बेटी की भी एंट्री कर ली है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा बैज है जी, बहुत ही प्यारा बैज है ये जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपने मैं लगवाती हूँ रूबी बेटी से। रूबी बेटी, ये मुझे भी लगा दो ज़रा। ये लग गया, ये लग गया। चलो, माशाल्लाह से मेरी अम्मी जान भी और मेरी बहन भी बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का। आप सब ने दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए भी, क्योंकि मेरी बेटी के भी हो रहे हैं जी पेपर। तो 2 पेपर ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, और कल परसों इसका कल पेपर है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी तो अब पेपर वाली टेंशन जो है वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको पता है पहले छुट्टियां चल रही थी, बच्चों की छुट्टियां थी, बच्चों ने छुट्टियों में सारा पढ़ना था, और आगे जाके जब स्कूल लग गए थे तो पेपर शुरू हो जाते थे। इसी तरह मेरी बहन के भी स्कूल लग गए, बाल के सारे बच्चों के लग गए होने हैं, उनके पेपर स्टार्ट हो गए होने हैं। मेरी बहन के पेपर स्टार्ट हो गया। आप सब ने मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह पाक इससे कामयाब करे। अल्लाह पाक सब के बच्चों को कामयाब आमीन, करे जी, सुम्मा आमीन। आमीन। सब के लिए दुआ है। अम्मी जान शाबाश। और ये है न्याज के लिए जलेबियाँ, बाबा जान से मंगवाई थी। हमने जलेबियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मंगवाई हैं, क्योंकि बाहर जो हमारे हमसाए हैं, नेबर्स हैं, उन्हें भी हम बांटेंगे। जितना ज़्यादा तकसीम किया जाए उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। अभी पहले अम्मी जान इस पर ख़त्म डलाएंगी और फिर हम बांटेंगे। और जलेबियाँ देखें माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त जलेबियाँ हैं, ताज़ी फ्रेश जलेबियाँ लेके आए थे रूबी के बाबा। अब हम पड़ोसियों में बांटते हैं। फ्रेश पर इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मुझे तो देख के दिल कर रहा है पहले मैं खा लूँ, लेकिन नहीं, पहले हम बांटेंगे और फिर बाद में खाएंगे। मैं ले आई हूँ बर्तन, इसमें मिर्च डाल के दें। ये पानी का आप भी पी लो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
मुंह में पानी आ रहा होगा जलेबियाँ देख के। ये जलेबियाँ आई बड़ी ज़बरदस्त। और हम साथ ही गए थे, तो मैं अभी छोटी बहन को भेज रही हूँ, ये दे आती है, क्योंकि पास पास ही गाड़ियाँ हैं, सारे हमारे जानने वाले हैं। जाएंगी ठीक है। चलो और दरवाजे तक मैं छोड़ के आती हूँ ना। मैं इधर खड़ी हूँ, आप देख आओ। पहले वो सामने घर जाओ ना, फिर ये साथ रहे। मज़े की है, जिस चीज़ ने खानी आ सकता है। सो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी हुई हैं जलेबियाँ। और इस वक्त मौसम इस तरह का हुआ है, एक तरफ कड़कती धूप निकली हुई है और साथ हल्की हल्की सी हवा चल रही है। लाइट चली जाए तो हबस हो जाता है और पत्ते भी रुक जाते हैं, और जब लाइट आ जाती है तो पत्ते भी हिलने शुरू हो जाते हैं और इतनी गर्मी भी नहीं लगती। इसकी हवा जो होती है पंखे की, तो इस वक्त पंखा लगाया हुआ है, क्योंकि पंखे के बगैर बाहर बैठना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि हबस बहुत ज़्यादा है और हवा जो है वो ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी की हुई है। पत्ते की ड्रेस की हवा नीचे नहीं आ रही, इसीलिए पंखा लगाया ताकि गर्मी कम लगे। और आज बाढ़ बिल अव्वल, आज आपको पता है हमारे पूरे गाँव में जुलूस वगैरह निकले हुए हैं, और बाबा जान गए थे जुलूस से होकर भी आए हैं। और इतनी मुसलमान आया, मतलब कि हमारे गांव के सारे लोग ही जुलूस में शामिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। इतना बड़ा जुलूस हमारे गांव में जगह जगह पूरे गांव के घरों में जा रहा है। ये इत्तेफाक ही होता है, आपको पता है इत्तेफाक में बरकत होती है। और देखिए इतना बड़ा जुलूस हमारे गांव में निकला हुआ है। मेरे बाबा जान होके आ भी गए हैं, अभी भी एक जुलूस निकले हुए हैं और काफ़ी घरों में बन के चल रहे हैं। अम्मी जान आके बैठ गई हैं, मेरी छोटी बहन भी, और अब वो भी सब मिलके जलेबी खा रहे हैं। मैं तो खा चुकी हूँ। कैसी बनी है? बहुत मज़े की बनी हुई है, ताज़ी ताज़ी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ जहाँ हमने देनी थी वहाँ दे आए हैं सारे, तो अब हम खा रहे हैं खुद। आप बताएं बाबा जान कैसी है? ज़बरदस्त, जिस चीज़ ने खानी है आ सकता है। हमारे यहाँ सबको ही जलेबियाँ पसंद है, जलेबियाँ लवर्स शौक से खाते हैं सब जलेबी।